The trading and profit and loss account of Beta Limited for the year 31st March. रॉ मटेरियल का ओपनिंग, WIP का ओपनिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग, परचेज, वेजेज, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, GP, सेल्स, रॉ मटेरियल क्लोजिंग, WIP क्लोजिंग, फिनिश गुड्स क्लोजिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट. Opening and closing balance of debtor were rupees 150 and 2 lakh respectively. Opening and closing creditor 2 lakh and 240 respectively. हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से. एज्यूम 360 डेज इन ईयर. सबसे पहला वर्किंग नोट बनाते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट. कॉस्ट स्टेटमेंट में हम सबसे पहले लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1,80,000 प्लस परचेज दे रखी है 11 लाख माइनस रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 2 लाख. तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया 10,80,000. इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेज. डायरेक्ट वेजेज 3 लाख रुपीस इसमें ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड. प्रोडक्शन के ओवरहेड हमें दे रखे 2 लाख. टोटल रिजल्ट आएगा 15,80,000. इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक WIP और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक WIP. WIP का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 60 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1 लाख. 60,000 ऐड करेंगे और 1 लाख को लेस करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15,80,000. इसमें प्लस 60,000 माइनस 1 लाख 15,40,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है 260, क्लोजिंग है 3 लाख. 260 ऐड करेंगे और 3 लाख लेस करेंगे. रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू 15 लाख. इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज 175 और सेलिंग ओवरहेड इज 75,000. तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि टोटल कॉस्ट 15 लाख प्लस 175 प्लस 75,000. टोटल कॉस्ट मिलेगी 17,50,000. अगर मैं यहाँ पर सेल्स लिखता हूँ तो मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा. हमारी सेल्स है 20 लाख. नेट प्रॉफिट 2,50,000. वर्किंग नोट नंबर 2. अब हम कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में सबसे पहले R फॉर्मूला एवरेज स्टॉक रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड
मल्टीप्लाई बाय 360। रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। ओपनिंग है 180, क्लोजिंग है 2 लाख, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज हो गया 1,90,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने कैलकुलेट किया 10,80,000, मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल्स टू 63.33 days। W एवरेज स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मल्टीप्लाई बाय 360। WIP का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 60,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1 लाख, डिवाइडेड बाय 2, 80,000, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने कैलकुलेट किया 15,40,000, मल्टीप्लाई बाय 360। 18.70 days। F एवरेज स्टॉक, फिनिश गुड्स, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मल्टीप्लाई बाय 360। फिनिश गुड्स का ओपनिंग दे रखा है आपको 260, क्लोजिंग दे रखा है आपको 3 लाख, डिवाइडेड बाय 2, 280 एवरेज स्टॉक फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 15 लाख, मल्टीप्लाई बाय 360। 67.20 days। D एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, मल्टीप्लाई बाय 360। एवरेज डेटर, ओपनिंग डेटर है 150, क्लोजिंग है 2 लाख, एवरेज हो गया 175। क्रेडिट सेल्स, पूरी सेल्स क्रेडिट है 20 लाख रुपीस, मल्टीप्लाई बाय 360। 31.5 डेज। इन सब की टोटल लगा देते हैं। 63.33 प्लस 18.7 प्लस 67.2 प्लस 31.5, 180.73 डेज। इसमें से माइनस करेंगे क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड। एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज, मल्टीप्लाई बाय 360। एवरेज क्रेडिटर, क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 2 लाख और 2,40,000, तो एवरेज हो गया 2,20,000। क्रेडिट परचेज, पूरी परचेज क्रेडिट है 11 लाख, मल्टीप्लाई बाय 360। 72 डेज, और ये माइनस होंगे 180.73 माइनस 72 इक्वल्स टू 108.73 डेज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। नाउ वी कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू टोटल कैश कॉस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय, यहाँ 360 दे रखा है एक साल में 360 डेज, मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग
साइकिल पीरियड। टोटल कैश कॉस्ट पर एनम, पूरी कॉस्ट कैश में ही है क्योंकि यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं है, 17,50,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 108.73। 5,28,549